अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा की तरह टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकल कर सामने आ रही हैं, बड़ी मजे मजे की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे T20 चैंपियन लीग, जिसमें मुकाबला हुआ करता था लाहौर वर्सेस मुंबई, मतलब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बड़े बड़े मुकाबले हुआ करते थे। उसके हवाले से बड़ी ही एक अच्छी और खुशखबरी आ रही है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 2 पे जो आप लोगों को बताएंगे गौतम गंभीर ने एक पाकिस्तानी बॉलर के बारे में ऐसी स्टेटमेंट जारी की है कि सुन के दिल खुश हो जाएगा। वैसे तो आज तक गौतम गंभीर पे पाकिस्तानी लोगों को गुस्सा ही आता रहता है, लेकिन अब स्टेटमेंट जो आप सुनेंगे कहेंगे वाकई प्योर स्टेटमेंट है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे जी, नंबर 3 पर जो हमारी आपसे बात रहेगी वो रहेगी इस अगले साल जो PSL है उसके ऊपर एक बड़ा खतरा मंडलाना शुरू हो गया है। वो क्या सीन है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे शोएब मलिक के हवाले से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और बाबर आजम के ऊपर जो है सानिया भाभी ने किया है बड़ा कमेंट, आई विल किल यू। क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आपको बताएंगे सरफराज से रिलेटेड कुछ खबर है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है जी वो करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि सुनने में आई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अभी भी 45% लोग सब्सक्राइब किए बिना मजे ले रहे हैं। और अली हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से 1.5 लाख सब्सक्राइबर हों, क्योंकि 1.5 लाख हमारे हो नहीं रहे। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इसी मंथ के एंड तक जो है वो 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो आपके हाथ में ही है, ठक करके सब्सक्राइब करें, मुफ्त है यार, कर ही जाओ। तो बात कर सकते नहीं फ्री है यार। तो डिस्कशन का जो आगाज है जी वो करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर। तो दाऊद, जैसा कि T20 चैंपियन लीग हुआ करती थी, एक बड़ी शानदार किस्म की लीग होती थी और हमें देखने का बड़ा ही मजा आता था। उसमें होता ये था कि तमाम T20 की जो टीम्स हैं वो इकट्ठी हुआ करती थी, चैंपियन जो होती थी वो इंडिया में खेला करते थे। और मैं बड़ा फैन था उसका। जब से वो बंद हुई और जब वो खबरें चली कि बंद हो रही, मैं बड़ा उदास हो गया था। बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था चैंपियंस लीग का, और 2009 से 2014 तक खेली गई। उसके बाद बंद इसलिए कर दी गई क्योंकि अली जो मेजर स्टेक होल्डर थे, या आप कहें कि उस टाइम जो टूर्नामेंट एक ही फ्रेंचाइज थी और वो IPL था। और IPL के अलावा और कोई टीम उस तरह फ्रेंचाइज वाली थी नहीं, स्पॉन्सर नहीं मिले ना। हाँ, तो अब मसला ये था कि खाली जो IPL वाले जो मैचेस थे, जो इंडियन प्रीमियर लीग की जो टीम्स खेलती थी, वो जो टॉप 4 टीम खेल रही होती थी उनमें तो सही व्यूवरशिप आती थी, बाकी टीमों का मसला हो रहा था। लेकिन अब जो अली अब जो सीन हुआ है, और लाहौर कलंदर के जो सी हुए हैं, उनका राणा साहब उन्होंने भी यही कहा है कि हम जो है वो हमने बाकी बोर्ड से भी बात की, और अब वो कह रहे हैं कि अब अगर आप उठा के देख लें तो सब टीमों की फ्रेंचाइजेस हैं। अब PSL की अपनी टीम है, यानी कि उस टाइम लोकल टीम जाती थी, जाहिर है लोकल टीम की उतनी प्रमोशन नहीं हो पाती है। बांग्लादेश की लोकल टीम जाती थी, उसका इतना प्रमोशन था नहीं, बल्कि बांग्लादेश की तो जा भी नहीं पा रही थी। श्रीलंका की टीम की आप उठा के देखें, उनकी भी लोकल टीम जा रही थी। अफ्रीका की हुआ करती थी कोई, वो सांपों नहीं, अफ्रीका की भी अली वो वाली टीम नहीं थी, उनकी भी लोकल ही टीम थी। लेकिन अब अफ्रीका की भी जैसे ग्लोबल T20 टूर्नामेंट उनका भी हो गया है। अब अगर आप बात करें तो PSL भी आ गई है, तो अब कंपटीशन बड़ा टफ है। वेस्ट इंडीज की बात करें तो उनकी अब CPL स्टार्ट हो गया, PSL, IPL, CPL, फिर उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज की आ गई, ग्लोबल आ गई, सारी हैं। अब इंपॉर्टेंट जो खबर ये है अली के खबर जो ये है कि इस टाइम वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और उसके अलावा अगर आप उठा के देखें तो इंडियन प्रीमियर लीग की राजस्थान रॉयल की एक फ्रेंचाइज से जो बात हुई है, और लाहौर कलंदर यानी कि PSL वाली टीम्स जो है ये बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि भाई हम जो है टूर्नामेंट को शुरू करें और हम आपके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशाइंद खबर आ रही है कि आने वाले चंद माह में, क्योंकि इस टाइम वाली जो ग्लोबल क्राइसिस आ गया क्रिकेट का, अब जो है देखिए जैसे क्लब में फुटबॉल में होता है कि जो क्लब्स होते हैं वो आपस में खेलते हैं और बड़ी उनकी हाइप बनी होती है। मैनचेस्टर के लोग फैन बने होते हैं, फलाने के फैन बने होते हैं, मतलब क्लब्स में बहुत लोग इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, बार्सिलोना वगैरह, मतलब बहुत हैवी सीन हो रहा होता है। तो अब वही अगर आप क्रिकेट में हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे लाहौर कलंदर है उसके कितने ज्यादा फैंस हैं, कराची किंग्स के कितने फैंस हैं, मतलब पेशावर ज़ल्मी है उसके कितने फैंस हैं। तो अब जो सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो गया। तो अब अगर होगा कंपटीशन तो पाकिस्तान की तरफ से भी शानदार जाएंगी। वैसे तो जो लाहौर लायंस है उसने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था, बहुत बड़ी बात थी कि सारे लोकल प्लेयर्स थे। तो अब आगे आने वाला जो अली वक्त आ रहा है, लाहौर के अंदर के जो CEO हैं उन्होंने भी कहा है कि हम जो है पूरे इंटरेस्टेड हम पूरे हैं, और बाकी भी काफी बोर्ड्स है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्त में जो है वो ये हो सकता है। बड़ा जबरदस्त किस्म का इक़्तिदाम है, अगर हो गया तो बड़ा मजा आएगा हमें देखने का। अच्छा दाऊद, नंबर 2 पर जो हमें खबर निकलकर सामने आ रही है वो गौतम गंभीर के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने बड़ा प्रेस किया जो हमारे बॉलर थे सईद अजमल, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि सबसे डिफिकल्ट जो ऑफ स्पिनर मैंने खेला वो सईद अजमल खेला, और स्पेशली जो उनका दूसरा वो तो चेक ही नहीं होता था हमसे। बिल्कुल उन्होंने कहा, गौतम गंभीर कहते हैं कि मैंने जितने भी बॉलर फेस किए उसमें अगर सईद अजमल की आप बात करें ऑफ स्पिनर की, तो वो सबसे ज्यादा लीथल बॉलर थे। क्योंकि वो कहते हैं कि जब लाइट्स के अंडर आप सईद अजमल को आप खेल रहे हो
तो वो कहते हैं कि जो वो दूसरा बॉल करते थे वो पिक नहीं होता था, क्योंकि सईद अजमल जब दूसरा करते थे तो उमूमन हमने अली देखा है जो बाकी बॉलर्स हैं वो थोड़ी सी स्पीड कम होती है उनकी, लेकिन सईद अजमल मतलब तेज दूसरा मारते हैं। तो कहते हैं कि वो बिल्कुल जज नहीं हो सकता था, और वो कहते हैं कि मैं कहूंगा कि सबसे जो टफेस्ट ऑफ स्पिनर मैंने खेला है वो सईद अजमल है। और अगर आपको पता होता है गौतम गंभीर ने मुरलीधरन को खेला है और भी बड़े बड़े हैरात को खेला है, मतलब बड़े बड़े ऑफ स्पिनर्स को उन्होंने खेला है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सईद अजमल वाकई बहुत टफ बॉलर थे। और अली इस टाइम अगर आप करंटली पाकिस्तान की टीम उठा के देखें तो रियली वाकई हकीकत यही है कि हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं है ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिनर क्या, हमारे पास कोई सही रिस्ट स्पिनर भी आपके अगर जो ओडीआई T20 में प्रॉपर हमें एक बॉलर चाहिए, वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में है लेकिन हमारे पास स्पिनर ही कोई नहीं है। टेस्ट में शाह साहब जो हैं, शाह जी का आखिरी वक्त चल रहा है, कभी वो खैर बात कह देंगे, और शाह जी भी वो खाली एशियन कंडीशंस में चलते हैं, मतलब सीना कंट्रीज में उनका उस तरह जादू नहीं चल पा रहा है। सिर्फ शादाब हमारे पास है और अब शाह जी की फिटनेस नहीं है, और अली मैडी और शैडी तो ऑलराउंडर्स हैं यार, वो तो बैटिंग भी करके देते हैं, वो तो बिल्कुल, वो तो आप उनको इसलिए खिलाते हैं कि वो बैटिंग भी करके दे देते हैं तो बॉलिंग भी करके दे देते हैं, वो मिक्स है। आपको जैसे उमर खान है, आपको इब्तिसाम है, आपको असगर आपके पास पड़ा हुआ, और आपके पास बड़े पड़े हुए हैं, आपको नए लड़के निकाल के लाने पड़ेंगे, जैसे उनका है फैजान है लाहौर कलंदर का। आपको ऐसे जो है वो स्पिनर चाहिए जो आके खाली प्रॉपर स्पिनर हो जो अटैक कर सके, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 सॉरी टू से अगर आप पार्ट टाइमर के साथ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको मैडी शैडी तो रखने पड़ेंगे, लेकिन साथ इनके प्रॉपर स्पिनर रखने पड़ेंगे जो विकेट निकाल के दे। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को चाहिए, जैसे मुश्ताक अहमद या सकलैन को लगाया है अभी, तो सकलैन का यही रोल है कि भाई आप हमें 3-4 स्पिनर निकाल के दें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 खेलना भारत में भाई, वहां पे तो देखिएगा अली हर टीम प्लेइंग 11 में 2-2 रखेंगे और स्क्वाड में 3-3 4-4 स्पिनर लेकर आएंगे अपने साथ। बात है। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो पीएसएल फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर निकलकर नहीं सामने आ रही है। आईसीसी ने यह कहा है कि अगर जो है वर्ल्ड कप जो है वो पोस्टपोन्ड होता है, जो कि इस ईयर अभी शेड्यूल है, अभी तक हुआ नहीं है, तो इसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल विंडो देख रहे हैं वो देख रहे हैं फेब मार्च के अंदर, क्योंकि पहले उन्होंने देखी थी सितंबर अक्टूबर में, तो उस पहले तो अक्टूबर में ही थी, तो ये होगा अगर फारिग हो गया तो आईपीएल होगा। तो मजीद उनका ये कहना है कि अगर उस विंडो में वो जाते हैं तो फिर पीएसएल जो है उसको पीसीबी को बड़ी मुश्किल होगी, फिर अगले साल पीएसएल का जो है वो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सवाल तो अली उठेगा, लेकिन मेरे ख्याल से पीसीबी को फिर ये करना होगा कि, क्योंकि अली प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना कि अगर फेब मार्च में वर्ल्ड T20 स्टार्ट होता है, यानी कि फरवरी के मिडल के एंड में स्टार्ट होगा लास्ट वीक में, और मार्च तक वो जो है वो जाएगा मार्च के मिड में। अब मार्च के एंड में फौरन अगर आप बात करें, अप्रैल में बात करें तो आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, तो पीएसएल है यानी कि पीसीबी के लिए बहुत खतरे की घंटी बजेगी कि फिर अब देखिए, अब जो बाकी प्लेयर होते हैं जब वो आईपीएल खेलने चले जाएंगे तो फिर पीएसएल की वैल्यू डाउन हो सकती है, क्योंकि जाहिर है वो पैसे ज्यादा दे देते हैं आईपीएल वाले। तो उस विंडो में अब एक ऐसी विंडो, अभी जो विंडो थी फेब मार्च की, वहां पे कोई भी लीग होती नहीं थी, बिग बैश खत्म, वो बीपीएल खत्म हो जाती थी, उसके बाद जब हम करवा लेते थे, तो ये बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा कि भाई फिर आप जो है वो कब करवाएंगे, जो 2021 का जो पीएसएल है वो कब करवाएंगे, इससे बड़े सवाल उठेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अभी आईसीसी का प्रॉपर फैसला नहीं आया फिलहाल, तो आईसीसी ने कहा है कि हम अक्टूबर नवंबर में जो है वो वर्ल्ड T20 करवाएंगे। लेकिन जिस तरह खबरें आ रही हैं कि फेब मार्च में जा सकता है, काफी बोर्ड्स पे एतराज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के भी मामलात आ रहे हैं, तो सिनेरियो में पीसीबी के लिए नई विंडो ढूंढनी पड़ेगी अपनी पीएसएल के लिए। खाली मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, मुझे सिर्फ एक सिंपल समझ नहीं आ रही। कल ही मेरे नजरों के सामने एक तस्वीर गुजरी, अगर मैंने स्क्रीन पे चलाई हो तो आपकी आ रही होगी, कि कल रग्बी मैच हुआ एक न्यूजीलैंड के अंदर, उसके अंदर 45,000 प्लस क्राउड आया था, और वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्राउड था ये। तो वहां क्यों नहीं लेके जा रहे इवेंट? वहां क्राउड के साथ हर कुछ हो सकता है। नहीं अली, अब देखें ऐसे वहां पर नहीं लेके जा सकते ना। मसला ये आ रहा है कि सीधी सी जो बात है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास होस्ट है, उन्होंने पैसे कमाने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो जाने नहीं दे रहा। वो तो कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मौकफ है कि आप हमें जो भारत में होस्ट है 2021 का वर्ल्ड T20 वो हमें दे दें और भारत को 2022 का दे दें। ऑस्ट्रेलिया होस्टिंग तो देने को ही नहीं तैयार ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई किसी को भी दे दो, उसको दे दो। पॉसिबिलिटी वहां पे है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई हम वर्ल्ड कप हमारी क्रिकेट नेशन है, हम डिजर्व करते थे, हमने वेट किया, हमने बिग 3 से इतनी मुश्किल से हासिल किया, हम रेवेन्यू भी देते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है वो तो देने को ही नहीं तैयार ना, इस बात को तो तैयार ही नहीं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एतराज करेगा, वो एहतजाज करना शुरू हो जाएगा अगर आप लेके जाएंगे उनसे। बहरहाल फिलहाल अभी आप पीएसएल की खाली ये एक ही एडिशन होगा जो पीसीबी को फैसला करना पड़ेगा, या तो फिर ये होगा कि ये वाली जो पीएसएल की जो होगा ये फिर अब अक्टूबर वगैरह में चला जाएगा, सितंबर में फिर पीसीबी को लेकर जाना पड़ेगा। यही हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो 2021 का जो पीएसएल है वो फिर सितंबर अक्टूबर में चला जाए, क्योंकि मसला ये है कि खाली ये एक ही साल है जिसमें पीसीबी को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आईसीसी सुना देता है फैसला। फिलहाल तो देखे जाए, जैसे अगर अब विंडो नजर आ रही है, अब तो आईपीएल भी भेद चढ़ने वाला है कोरोना की, या
सिस्टम जो भी है, क्योंकि अभी तक तो समझ नहीं आ रहा, कोरोना अभी तक काबू पा नहीं रहा और इंडिया में भी केसेस पाकिस्तान की तरह यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। तो मुश्किलात तो हैं इस बार, तो फिर जो भी टूर्नामेंट होंगे उनको स्वैप करना पड़ जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। तो बाकी आप देख रहे होंगे कि एसी जो है हमारा खराब हुआ है, तो हालात कितने गैर संजीदा हो चुके हैं। तो अगली जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है, कब ठीक होगा एसी? जल्द ठीक होगा। शुएब मलिक के हवाले से बड़ी जो है वो खबर निकल कर सामने आ रही है कि शुएब मलिक जो है वो आए हुए थे, बाबर आजम के साथ लाइव बैठे हुए थे। तो उसमें उन्होंने जो है बाबर आजम से सवाल किया, हु इज योर फेवरेट भाभी? तो उन्होंने कहा सरफराज वाइफ, जिस पर जो है अगर आप स्क्रीन पर भी चल रहा हो तो देख रहे होंगे, चल रहा है देख रहे होंगे आपके, उस पर लिखा है कि सानिया मिर्जा ने नीचे आके कहा आई विल किल यू। बिल्कुल, शोएब मलिक असल में आजकल बड़ा इंस्टा वगैरह में आए हुए होती हैं, साथ उन्होंने शाहिद अफरीदी के बारे में बड़ा बयान जारी किया था। लेकिन बाबर से बात कर रहे थे तो बाबर ने, असल में बाबर और की और सानिया मिर्जा और शोएब मलिक इनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। शोएब मलिक, बाबर आजम जो है वो शोएब के मतलब सानिया के साथ भी उनकी बहुत अच्छी है। तो वहां पर जो है बाबर आजम ने सरफराज का नाम लिया, तो वो एक्चुअली बाबर को कह रही थी कि आई विल किल यू। तो क्योंकि बड़ा उनका मजाक शजाक चलता रहता है। वैसे भी जब जो शोएब मलिक है बाबर आजम को गोद में उठा के लेके जा रहे थे, बाबर की चोट लग गई थी, तब भी सानिया ने जो है वो यही एक बड़ा अच्छा सा उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने कहा था कि मेरा घर लूटा जा रहा है, ऐसी कोई उन्होंने बात की थी। तो फिर मजाक उनका चलता रहता है। बहरहाल सानिया मिर्जा ने शोएब वो बाबर को कहा कि आई विल किल यू। सही हो गया। और इसके साथ ही शोएब मलिक ने एक स्टेटमेंट जारी किया शाहिद अफरीदी को लेकर। उनका ये कहना था कि जी शाहिद अफरीदी ने जो है वो अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल किया पूरा, और उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने अचीव ना की हो। उसके बाद भी उन्होंने इतने लोगों की कोरोना में जाके मदद की है, और अभी जो उनकी सिचुएशन है, मेरी ये दुआ है कि जल्दी रिकवर हो। क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी भी शाहिद अफरीदी जब हमें वीडियो मैसेज दिया तो वो कह रहे थे कि इतने हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है। बहरहाल अली, हमारी भी यही दुआएं हैं, मेरी और आपकी भी यही दुआ है कि शाहिद अफरीदी बिल्कुल जल्दी से फिट हो जाए। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो फाइनल खबर आ रही है वो सरफराज अहमद से रिलेटेड आ रही है। उनसे पूछा गया नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी में से किसको आप फ्यूचर स्टार देखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा जी? उन्होंने कहा कि मैं नसीम शाह, मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़े बॉलर बनेंगे, शाहीन से भी बड़े बॉलर बनेंगे। इस टाइम अगर आप उठा के देखें पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स में तो शाहीन सबसे बेस्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन सरफराज ने ये कहा है कि मुझे लग रहा है कि नसीम शाह अगर अपनी फिटनेस में थोड़ा काम कर लें, 2-1 साल लगा लें, अपनी बॉलिंग इसी तरह करते हैं और थोड़ा सा स्विंग के ऊपर जो है ना काबू कर लें, तो कहते हैं कि नसीम शाह बहुत बड़े बॉलर बनने वाले हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि नसीम की जो लाइन एंड लेंथ है, वो कहते हैं कि वो ट्रेमेंडस लाइन एंड लेंथ है, और वो कह रहे हैं अगर वो इसी पेस से बॉल करेंगे और स्विंग पे थोड़ा काम कर लें, फिटनेस पे काम कर लें, तो वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट में नेक्स्ट बड़ी चीज जो देख रहा हूं वो नसीम शाह है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। इस चैनल को तो आपने अभी तक उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन इसके साथ साथ यूनिक फैक्ट्स को भी करें, क्योंकि वहां बड़े मजे मजे के रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं आपको, और सारी क्रिकेट की जो बड़े बड़े जो आपको वो भी पता चल जाएगा कि जो सबसे ज्यादा जिसने जो है ना वो छक्का नहीं मारा, जो एक बंदा है जिसने छक्का नहीं मारा, वो पता 4-5 ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने छक्का नहीं मारा। लेकिन हम तो ये कर रहे थे कि यार रिजवान निकले, रिजवान उनके अंदर है या नहीं, ये आप देखेंगे वीडियो में। साथ ही दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, दाऊद बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम में लाजमी फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अपना क्वेश्चन आप मुझे भेजें वहां पर, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।